गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन चैनल मैथ साइंस स्टार्स। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 4F देख रहे हैं। RS अग्रवाल क्लास 7 का एक्सरसाइज 4F। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आपके वर्ड प्रॉब्लम दिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3। तो पहले हमें 65/12 और 8/3 का सम करना है, फिर बाई दियर डिफरेंस, फिर इन्हीं दोनों का हम डिफरेंस करेंगे। एक बार प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, एक बार माइनस का साइन लगाएंगे, तो फिर जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे। फिर से समझ लीजिए कि पहले हमें इन्हीं दो नंबर्स का सम करना है, फिर इन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करना है, फिर सम करने के बाद जो आया फिर डिवाइड करने फिर डिफरेंस करने के बाद जो आया इन दोनों को हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। देख लीजिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिए तब समझ में आएगा। सबसे पहले तो डिवाइड द सम ऑफ, तो हमें पहले सम निकालना है। 65/12 प्लस 8/3 का सम निकालेंगे। 12 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये 65 और 3 4 जा 12 और हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया, हम ऐड कर रहे हैं। अब 65 यहाँ पे क्या था, हाँ 12 1 जा 12 ही था, 65 बचा, ठीक है। 65 और 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32/12 हो जाएगा। अब हम 65 और 32 को प्लस करेंगे। 5 2 क्या हो जाएगा 7 और 6 और 3 9, 97/12। आपका जो एडिशन आया वो 97/12 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसी नंबर को हमें डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब कि माइनस करना है। तो आइए हम यहाँ पर डिफरेंस कर लेते हैं इसी नंबर को। इस नंबर का डिफरेंस 65/12 है और डिफरेंस -8/3 है। डिफरेंस करने में 12 और 3 का एलसीएम फिर से 12 होगा, फिर 12 1 जा 12, 65 यहाँ पे आया और 3 4 जा 12 और 8, तो 65 और 8 4 जा 32/12। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3/12, 33/12। सम भी आ गया, डिफरेंस भी आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड ही तो था, क्वेश्चन क्या था, डिवाइड द सम ऑफ दिस टू नंबर्स एंड बाय द डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो नाउ 97/12 डिवाइडेड बाय 33/12। क्या करते थे इसमें, 97/12 पहला वाला टर्म एज इट इज, फिर यहाँ पे डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा दिए और इसका रेसिप्रोकल कर दिए, 12/33 कर दिए। तो 12 और 12 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। फिर बचा क्या, 97/33। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 5 में है, बाय व्हाट नंबर शुड -44/9 बी डिवाइडेड टू गेट -11/3। बाई व्हाट नंबर शुड -44/9 बी डिवाइडेड टू गेट इतना, किस नंबर से हम इसे डिवाइड करें कि ये मिल जाए। तो पहले ये नंबर लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाई वो अननोन लिखेंगे, ए मान लेंगे, इक्वल टू दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाई व्हाट नंबर, तो किस नंबर से हम डिवाइड करें, किसे, -44/9 को हम किस नंबर से डिवाइड करें। हम यहाँ पे a बाई बी मान लेंगे तो ज़्यादा आसान आपको दिखेगा, जैसे अभी तक आप क्वेश्चन करते चले आए हैं।
टू गेट हमें क्या मिल जाए, -11/3। इस तरह का आपका इक्वेशन बन जाएगा। सेम अभी आपने ऐसे देखा है, क्या करेंगे, -44/9 को एज इट इज यहाँ पे डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन, और ये b बाई ए हो जाएगा, इक्वल टू -11/3 हो जाएगा। b बाई ए ऐसे रहने देंगे, -11/3 अपनी जगह पे, ये दूसरे साइड में जाएगा तो क्या कर देते हैं, ये डिवीजन के साथ साथ यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9 न्यूमरेटर में और 44 डिनोमिनेटर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब इसे हम कट कर सकते हैं, 11 4 जा 44 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो b बाई ए जो आपका आया वो क्या आया, अच्छा ये 44 क्या था, माइनस में था तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो b बाई ए क्या आया आपका, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, 3/4। लेकिन b बाई ए नहीं, आपको a बाई बी निकालना है। तो a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, बाई व्हाट नंबर शुड -8/15 बी मल्टीप्लाइड। अब मल्टीप्लाई के लिए कह रहा है, -8/15 किससे मल्टीप्लाई हो, बाई व्हाट नंबर शुड 8/15 बी मल्टीप्लाइड, किस नंबर से मल्टीप्लाई हो कि हमें क्या मिल जाए, 24 मिल जाए, टू गेट 24। बाई व्हाट नंबर शुड -8/15 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 24। फिर ये भी सिंपल है, ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसे a बाई बी रखेंगे, 24 पहले से ही है, अपॉन 1 कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे, 15/8 करेंगे और साइन को ऊपर ही रहने देंगे। 8 3 जा 24। अब क्या हो गया आपका, 15 3 जा 45 माइनस में, तो a/b जो आपका अननोन आया वो क्या आ गया आंसर आपका, -45 आंसर आ गया। वही पुराना क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले दो रेशनल नंबर क्या है उसे हम मान लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर, चाहे रेशनल नंबर्स लिख लीजिएगा, टू नंबर्स आर ए एंड बी। तो इसका प्रोडक्ट करना है हमें, ए और बी का प्रोडक्ट करना है। तो ए और बी का प्रोडक्ट जो हुआ वो इक्वल टू 10 है। क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इक्वल टू 10 इफ वन ऑफ देम। अब इसे में गिवन है कि इसी में कोई एक, चलिए हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू -8, इफ वन ऑफ देम इज -8 फाइंड द अदर। प्रोडक्ट दिया है 10 और उसमें से कोई एक, इन दो रेशनल नंबर्स में से कोई एक दिया है -8, दूसरा वाला हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, b फाइंड आउट करना है। तो हम a की जगह पे a की वैल्यू रख देंगे, -8 इंटू बी इक्वल टू 10। अब b इक्वल टू निकालना है तो b को हमें एक साइड में सेपरेट करना पड़ेगा, 10 यहाँ पे है। अब इस 8 को हमें दूसरे साइड लाना है, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ, तो जब दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा, और माइनस इसके साथ नीचे नहीं, ये ऊपर रहेगा, हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। अब आप इसे कट कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब b इक्वल टू आपका क्या आंसर आ गया, जो दूसरा वाला अननोन था, दूसरा नंबर था, फाइंड द अदर था ना यहाँ पे, तो वो अदर आपका क्या आ गया, -5/4। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेंगे अब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9। फिर से वही लिख लेंगे, लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी। पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9। तो वही जो a था उसका प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि -9 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज, अब इसी में से कोई एक, तो हम मान लेते हैं ये गिवन है क्या, कि इसमें से कोई एक, चलिए फिर से हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू
दिया है -12। तो b इक्वल टू फाइंड द अदर। अब दूसरा वाला हमें फाइंड आउट करना है। अब a की वैल्यू आप ऐसे फिर से रख दीजिए -12, b हमें फाइंड आउट करना है, अननोन है। अब b को फाइंड आउट करने के लिए b को हमें एक साइड में सेपरेट करना पड़ेगा। 9 अपनी जगह पे है, साइन नहीं चेंज होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 12 क्या है, मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब ये नेगेटिव है, इसे हमें पॉजिटिव बनाना है। अगर हम ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए पहले हम ऐसे नेगेटिव लिख लेते हैं। चलिए अब इसे जब हमें पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। रूल यही है, जब करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9/12 आ गया। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो b इक्वल टू जो आपका दूसरा वाला अननोन था वो 3/4 आ गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। अब आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज, फिर से वही, लेट द टू रेशनल नंबर्स आर a एंड b। सबसे पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज, तो हम वो रेशनल नंबर क्या माने हैं, a और b। अब इसका प्रोडक्ट कह रहा है वो कितना है, -16/9। अब इफ वन ऑफ देम, इसी में से कह रहा है कि गिवन कोई एक उसमें से, तो हम a ही मान लेते हैं। फिर से a उसमें से दिया है -4/3, b भी आप मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम मान लिए कि a दिया है -4/3, तो a की जगह पे हम -4/3 वैल्यू पुट कर देंगे। b तो हमारा निकालना है, अननोन है, -16/9 कर देंगे। अब जब b इक्वल टू निकालना हुआ तो b को हम सेपरेट करेंगे, -16/9 b के साथ ये है, इसे हमें यहाँ से हटाना है, इसे दूसरे साइड हमें ले जाना पड़ेगा। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरे साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल में हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। ये जस्ट उल्टा हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 3/4। माइनस साइन है तो माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर में लगाएंगे, डिनोमिनेटर में नहीं लगाएंगे। 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। अब 4 बचा है सिर्फ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है, तो 4/3 आंसर आ जाएगा 9 क्वेश्चन का। अब 10 का देख लेते हैं। बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड टू ऑफ 10, मतलब किस रेशनल नंबर से हम -8/39 को मल्टीप्लाई करें। बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड, तो हम किस रेशनल नंबर से, इसका मतलब कि हम a बाई बी, रेशनल नंबर दिया है तो a बाई बी ही मानना पड़ेगा। तो किस रेशनल नंबर से हम किसको मल्टीप्लाई करें, -8/39 को मल्टीप्लाई करें कि टू ऑब्टेन, जो हमें प्राप्त हो वो क्या प्राप्त हो, 5/26। ये आपका इक्वेशन बन गया। जब इक्वेशन बन गया, यही थोड़ा टफ होता है बनाना कि हम क्या लिखें कैसे लिखें। ये बन गया तो आप क्या करेंगे, इसके बाद आराम से आप सॉल्व कर देंगे, आपको रूल पता हो चुका है। a बाई बी यहाँ पे है, यही हमें निकालना है। जो निकालना है अननोन रहता है उसको हम एक साइड में अकेले सेपरेट कर देते हैं, बाकी को हम दूसरे साइड में रखते हैं। तो 5/26 हमारा ऑलरेडी है, हमें इसे दूसरे साइड में ले जाना था। जब ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, साइन हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से ये कट हो रहा है। 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39, 5 3 जा क्या हो गया, 15 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। और 8 2 जा 16, तो -15/16 आपका a बाई बी, वो जो रेसिप्रोकल या रेशनल नंबर था वो a/b हमने माना था, तो a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15/16। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें क्या है, इफ 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर बनाना है, 24 पेयर बनाना है, सब इक्वल साइज के बनाने हैं। और ये टोटल ट्राउजर कितने, 24 ट्राउजर कितने मीटर क्लॉथ में कंप्लीट हो जाएंगे, 54 मीटर क्लॉथ में कंप्लीट हो जाएंगे। 24 ट्राउजर है और टोटल कपड़ा कितना है, 54 मीटर है। तो इस 54 मीटर से हम 24 ट्राउजर बना लेते हैं।
तो व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ ट्राउजर। अब एक पेयर ट्राउजर्स के लिए कितना, पेयर्स मतलब ट्राउजर्स हमेशा पेयर्स में ही बोला जाता है क्योंकि उसमें दो टांगे होती हैं, तो हमेशा ये प्लूरल नंबर ही होता है। तो हमें एक पेयर ट्राउजर बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा। तो 54 मीटर टोटल है, तो हम चलिए थोड़ा सा लिख लेंगे कि टोटल क्लॉथ, पहले हम लिखेंगे जो जो दिया है। टोटल क्लॉथ 54 मीटर गिवन है और 24 ट्राउजर्स के लिए 54 मीटर, यानी कि अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इफ 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड विथ 54 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ ट्राउजर। तो पूरे 54 मीटर क्लॉथ हैं, उसमें से 24 ट्राउजर आपका बनाया गया, तो एक ट्राउजर में कितना कपड़ा लगा, बस इतनी सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम चाहे तो पहले पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा कैमरा ब्लर हो गया है, एक मिनट, हाँ साफ हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लिख लेंगे कि 24 ट्राउजर्स, 24 पेयर्स ऑफ trousers are prepared with 54 मीटर क्लॉथ। इतना चलिए हमने इंफॉर्मेशन लिख लिया। तो वन ट्राउजर प्रिपेयर्ड, वन ट्राउजर प्रिपेयर्ड, क्या करेंगे, इसे हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 54 अपॉन 24 से। हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए 2 से कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अभी ये फिर से डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, तो 9 अपॉन 4 आ गया। अब 9 और 4 को हम डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, 4 2 जा 8, बचा क्या 1। आंसर क्या आ गया, 2 होल्स 1/4। इतना कपड़ा लगेगा कि ट्राउजर, एक ट्राउजर, वन ट्राउजर प्रिपेयर्ड इन इतना मीटर क्लॉथ, इतने मीटर क्लॉथ लगेंगे एक ट्राउजर प्रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि हाउ मेनी पीसेस ईच लेंथ ऑफ 3 होल्स 3/4 मीटर कैन बी कट फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 30 मीटर। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक 30 मीटर का रोप है और उसमें से कई सारे पीस काटे गए और एक पीस की लेंथ है 3 होल्स 3/4 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि कितने टोटल पीस इसमें से कट हो जाएंगे। तो क्या है कि टोटल लेंथ ऑफ रोप दिया है, टोटल लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 30 मीटर दिया है। अब वन पीस लेंथ ऑफ रोप, वन पीस लेंथ ऑफ रोप ये भी दिया है 3 होल्स 3/4 मीटर। तो कह रहा है कि टोटल कितने पीस, हाउ मेनी पीसेस वो कट होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे भी डिवाइड करेंगे। इसे हम सबसे पहले प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 3 जा 12 और 12 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/4। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड कर लेंगे, चलिए तो 30 अपॉन या 30 को ऐसे डिवाइड कर देते हैं। चलिए 15/4 से हम डिवाइड कर देंगे। इस तरह से लिखेंगे तो आराम से सिंपल डिवीजन हो जाएगा। 30/1 कर सकते हैं। अगले स्टेप में क्या करते थे,
इसे हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकेंड वाले टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे। 15 2 जा 30, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया, 8 मीटर। तो 1 पीस लेंथ है, नहीं 8 मीटर नहीं, 8 टोटल पीस, टोटल नंबर ऑफ पीसेस क्या हो जाएंगे रोप के, टोटल नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू 8। 8 पीस उसमें से कट कर सकते हैं। 30 मीटर के रोप को इतने छोटे छोटे पार्ट में अगर हम कट करेंगे तो टोटल 8 पीसेस हमारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में द कॉस्ट ऑफ 2 होल्स 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ रुपीज 78 होल्स 3/4 मीटर दिया है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लॉथ। देखिए कॉस्ट ऑफ इतना मीटर क्लॉथ का टोटल पैसा दे दिया है, टोटल रुपीज दे दिया है। तो पूछ क्या रहा है कि 1 मीटर क्लॉथ कितने रुपीज का होगा, इसे भी हमें सिंपली डिवाइड करने पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 78 होल्स 3/4 में हम किसको डिवाइड कर देंगे, 2 होल्स 1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। 4 का 78 से मल्टीप्लाई करेंगे 312 हो जाएगा, और इसको 3 से ऐड कर देंगे तो 315/4 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 और 1 5/2 ये हो गया। अब इसे हम डिवाइड करके देखते हैं, चलिए 315/4 और दूसरे वाले टर्म को हम डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 2 जा 4 और 5 6 जा 30 होगा, 1 बचेगा, फिर 5 3 जा 15, तो टोटल क्या आ गया, 63/2 आ गया। अब 63/2 नहीं डिवाइड होगा, हम इसे ऐसे डिवाइड करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था क्वेश्चन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर भी निकालेंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 आपका रिमाइंडर बचा, तो क्या आंसर आएगा आपका 31 होल्स 1/2 रुपीज। क्या कह रहा था कि 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी, 31 होल्स 1/2 रुपीज। ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया 4 का F।